आय नमः। पहले गुरु को गाइए, जो गुरु रचा जहान, पानी से पैदा की गुरु अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण है, उनको लखे न को, उनको तो वाही लखे, जो वही घर काओ। साहिब सतनाम। भगवत प्रेमी संतों, जरा आप लोग शांत हो जाइए, बोलिए मत, तो सुनने का आनंद मिलेगा। पहले आप लोग नहीं बोलते थे, इस साल नए लोग बैठे हैं लगता है। साहिब सतनाम, साहिब सतनाम। भगवत प्रेमी संतों, ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य। बहुमूल्यता इसकी यही है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से शरीर मिलता है मनुष्य देही, और मनुष्य देही से हम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और उनका हम चरण वंदन कर सकते हैं। और प्रभु के चरण वंदन करने से हमारे जीवन की जो आनंद विचारधारा है वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे संसार में जो भी जीव आता है सब कुछ न कुछ कष्ट लेकर आता है। नाना प्रकार के कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हैं और भौतिक कष्ट हैं, तमाम कष्ट हैं। इन कष्टों से अगर बचने का अगर कोई उपाय है तो ये मनुष्य शरीर है। लेकिन मनुष्य शरीर कैसे हैं, जब इसको हम साधन स्वरूप यानी प्रार्थना, पूजा, भक्ति में लगाएंगे तब। ऐसे नहीं कि हम मनुष्य की शरीर पा गए हैं फिर हम जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे चाहेंगे वैसे नहीं रहेंगे, जैसा राम चाहेगा वैसे रहेंगे। तो राम कैसा चाहता है, वो कहता है कि तू मेरा ख्याल करो, मैं तेरा ख्याल करूँगा। तुम मेरा नाम लो, मैं तेरा नाम लूँगा। तुम हमें भजो, हम तुम्हें भजूँ। बस यही है सुख और आनंद पाने का रास्ता। अगर इतना हम कर लेते हैं तो हमारा जीवन आनंदपूर्ण होता। बंधु, ये शाश्वत जीवन है, लेकिन जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तब, नहीं तो ये नश्वर जीवन है। अगर ईश्वर को भूलकर हम सिर्फ संसार के क्रियाकर्मों में लगे हैं तो ये नाश्वरता है, ये नश्वर है। ये आज का दिन कल नहीं आएगा, कल का दिन अगले दिन नहीं आएगा। जो दिन छूट गया, जो दिन बीत गया, बचपना चला गया, किशोरपन आया, जवानी आई, अधेड़पन आया, बूढ़ापा आया, और एक दिन गले पर मृत्यु का फांस चढ़ जाएगा, मर जाएंगे। तो ये तो संसार की नश्वरता का जीवन है, और हम नश्वरता से बहुत प्रेम करते हैं। हम ईश्वर से बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं, ईश्वर से हम बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहते हैं। ईश्वर से जुड़ने के लिए हमको कुछ लगाना थोड़ी है, बस हमको एक भाव पैदा करना कि प्रभु तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारा ध्यान करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी अर्चना। 1-2-4 मिनट का समय तो निकालना है, बहुत थोड़ी। आपको 24 घंटे में पूरे के पूरे 23 घंटा 59 मिनट तक समय दे दिया है मालिक ने, और कहा है कि 1 मिनट में 1 नाम हमारा होता है। बस 1 नाम तू प्रेम से ले ले, 1 मिनट तू सब तरफ से अपने को भूल जा। समझ रहे हैं ना? मतलब 23 घंटा 59 मिनट आपको संसार के लिए दे दिया है कि तू 23 घंटा 59 मिनट तू संसार को खा, पचा। लेकिन 1 मिनट जो है तू सब तरफ से खाली हो जा, और 1 मिनट में 1 नाम हमारा ले लेगा, तेरा सारा काम बन जाएगा। लेकिन हम 59 मिनट तो खा ही रहे हैं, जो 1 मिनट प्रभु का है वो भी हम खा जाते हैं। और पूरे जीवन में
हम 1 मिनट की समय प्रभु के लिए नहीं निकाल पाते। अगर निकालते भी हैं तो जाते हैं कहीं दर्शन करने जाते हैं, जैसे पवारी बाबा हैं और तमाम जगह जगह लोग जाते हैं, तो उनके अंदर एक मनोधारणा होती है, कामना कि हमारा हे बाबा हमारा ये हो जाए, बाबा हमारा वो। कहना 1 मिनट का समय तो तुमसे हमने मांगा था कि तू सिर्फ मेरे लिए 1 मिनट हो जा, परमात्मा के लिए। 23 घंटा 59 मिनट तुम्हारे जीवन से पेट नहीं भरा, 1 मिनट जो था वो भी तुम खा गया, पचा गया। पूरे जीवन में 100 साल आदमी जीता है और 100 साल में एक बार भी प्रभु का प्रेम से नाम नहीं लेता है, बल्कि वो उस नाम के साथ कोई न कोई मनोकामना, कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई फल मांगते रहता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन पूछे कि प्रभु जो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करते हैं क्या फल देवी देवता देते हैं? कहना नहीं, जो भी किसी प्रकार के इष्ट देवी देवताओं का पूजन करता है और उसे फल मैं ही देता हूँ, लेकिन जो मनोकामनाओं को लेकर मेरा पूजन करता है उन्हें मेरी प्राप्ति तो होती नहीं, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो सकती। तो संतों सबसे बड़ी बात है कि 1 मिनट जो मालिक ने मांगा है, 1 मिनट करना क्या है प्रभु? कल एकदम चुप रहना। 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट के खाली वक्त। कुछ मत आप सोचिए, बस हे प्रभु कह के चुप हो जाइए, ठीक है। इतने का आनंद आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप उस समय आँख खोलकर जो देखेंगे, अगर कोई मुर्दा भी होगा तो जिंदा नजर आएगा, सूखा पेड़ यार हरा हो जाएगा, समझ रहे हैं? जैसे पेड़ सूख रहा है, उसको कोई रोग लग गया और उसको ताक देंगे तो हरा हो जाएगा। इतनी ताकत आपके अंदर है, इतना बड़ा पावर आपके पास है। सिर्फ परमात्मा ने कहा है कि 1 मिनट हमको दे दो बस, और इससे ज़्यादा हम नहीं मांग रहे हैं, लेकिन 1 मिनट भी नहीं दे। कितना महंगा है वो, कितना महंगा कि हम 1 मिनट का मोल नहीं लगा पाते, उस परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनका ख्याल नहीं करते हैं। बस अपने ख्याल में हम परेशान हैं, अरे तुम परेशानी नहीं हो, परेशान में परेशान होते रहोगे। तुम कहो हे प्रभु मैं परेशान हूँ तो क्या, लेकिन प्रभु आप दया करिए। हे प्रभु मैं परेशान हूँ तो क्या, लेकिन आप दया करिए प्रभु, आप कहीं मुझसे रूठ न जाइए। तो इस तरह का भाव अगर हमारे अंदर है तो परमात्मा हमारे हर समय हर ख्याल करता है नहीं, कर रहा है। जब से आपको दुनिया में लाया है आप हैं ही कहाँ, आप हैं ही कहाँ। आपकी शरीर बनाया वो, आपके शरीर के अंदर श्वास चला रहा है, प्राण चला रहा है वो। दुनिया बहुत बड़ा विज्ञान आगे हो गया, क्या खून की फैक्ट्री कोई बनाया है क्या? बताइए। दुनिया बहुत बड़ा विज्ञान चला रहा है, लेकिन कोई खून की फैक्ट्री बनाई है क्या? अभी यहाँ दुनिया में कोई फैक्ट्री बनी है? टाटा ने बनाया, बिरला, डालमिया, कोई किसी ने खून बनाने की फैक्ट्री बनाया क्या? इतना बढ़िया खून जिसके बिना शरीर चलता नहीं। तनी सा हेमोग्लोबिन डाउन हो जा तो डॉक्टर लोग कहें भैया ब्लड लिया हुआ, ब्लड चढ़ाओ, कोई 1 यूनिट 2 यूनिट 4 यूनिट। और थोड़ा सा ब्लड बनना बंद हो जाए तो भैया कल इनको तो दूसरा कुछ हो गया, अब तो राम नाम सत्य होने वाला है। इतना बड़ा धन परमात्मा ने आपकी तरफ दे रखा है और आपके जीवन में जीवन बनाया, जीवन में श्वास चलाया, ब्लड बनाया, हाड़ मांस बनाया, सब बनाए जा रहा है, करे जा रहा है, लेकिन फिर भी आप परमात्मा को भूले जा रहे हैं। इसमें दोष हमारा है कि आपका? उन्होंने कहा निज दांतन जब रसना लीनो दोष कहाँ कुछ। अपनी दांत से अपनी जीभ को काट रहे हैं, अपने आग जला के उसी पर खड़ा हो और कह रहे हो कि मेरा पैर जल रहा है। तुम दुख के बीज खुद बोए हो और बो करके उसी को काट रहे हो, कह रहे हो मैं दुखी हूँ।
अगर तुम इस दुख से बचना चाहते हो तो उन संतों की पवित्र वाणी का अमल करो जिन्होंने कहा कि कुछ करो या मत करो लेकिन प्रभु का नाम जरूर लो। प्रेम से बोली सद्गुरु भगवान की जय। साहिब सतनाम। संतों, जो भी संत महापुरुष आए, चाहे हमारे भगवत अवतारी पुरुष आए, राम कृष्ण, और तमाम हमारे वेद पुराण शास्त्रों में सम्मत मत चलता है और उसमें सब भक्ति के मार्ग हैं, लेकिन एक गुरु हमारा विशेष है। गुरु विशेष है इसलिए क्योंकि राम आए उन्होंने भी गुरु किया, कृष्ण आए उन्होंने भी गुरु किया, इसलिए गुरु विशेष है। और बिना गुरु के हमें इस भवसागर से पार कराने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भवसागर का मतलब जानते हैं ना, यहाँ जन्म लेना, फिर भोगना, फिर मर जाना, ये भवसागर है। तो अब ये जन्म हमारा हुआ है तो अब यहीं थोड़ी ख़त्म होगा। अभी बुढ़ापा आएगा, लकड़ी डंडा लेंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, टेकाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। और मर जाएंगे तो फिर आएंगे यहाँ, कहाँ आएंगे? अगर गुरु नहीं पाया तो फिर यहीं आएंगे, क्या बनकर? कुछ भी बन के आएंगे, लेकिन मनुष्य बन के आने का भाग्य बहुत मुश्किल है। बड़े भाग्य 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद एक बार ये जीव जो है इस संसार में आता है, मनुष्य शरीर लेकर। और ये कैसे बनता है? शरीर कर्मों के अनुसार बनता है। याद करिए, कर्म का बात हम नहीं खोलेंगे, कर्म खोलेंगे तो बहुत लोग उसमें पीछे जाएंगे। कर्म बहुत देखने में तो बहुत फायदे का है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो कर्म आपको बहुत नीचे ले जाके रखेगा। अब वहाँ से अगर बचाने वाला अगर कोई है तो वो गुरु है। और गुरु बिना कौड़ी का चाकर है। दूसरे दुनिया में तो आप किसी को कुछ कौड़ी देंगे तो वो आपकी चाकरी करेगा, लेकिन वो तो सिर्फ प्रेम का भूखा हुआ है। और वो प्रेम आपके साथ है और आपको उसको लगाना है। लेकिन साहब ने बताया कि सब महंगा भी है। साहब ने भजन दिए कि कहाँ को प्रेम बेसाहन जाई, महंग बड़ा गाहक मन आवे, सिर के मोल बिकाई। ये प्रेम शब्द लिखा है ना, तो बड़ा महंगा भी है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप प्रेम करते हैं ना, तो वो आपको 1 मिनट आप प्रेम करते हैं और 23 घंटा 59 मिनट वो अपनी तरफ से करता है। मिला के 24 घंटा आपकी देख रेख वो करता है। आप खाना बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन क्या पचाते भी आप हैं? पचाने वाला हुआ, पचाया तो पचा, नहीं तो भैया खड़ा हो जाएगा, पता लगा नीचे ऊपर दोनों बिगड़ जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आप जो एक दाना निवाला खाते हैं उसको हजम करने वाला काम परमात्मा का है। उससे हजम करके रस निकालना, उससे खून बनाना, फिर मांस मज्जा बनाना परमात्मा का काम है। जो आप अपनी शरीर को दिखाते हैं कि मैं पहलवान हूँ, मैं खलीफा हूँ, ये परमात्मा का काम है बेटा। अगर एक दिन उसने अपन नज़र घुमाया तो हाथी भी गिर के ज़मीन पर कीड़ी बन जाता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान के। इसलिए उस परमात्मा को कभी भूलने का प्रयास मत करिए। संत लोग आते हैं वो तो पागल होते ही हैं। सारा कोनो पागल है, बोले तो पागल नहीं है, वो बस समझा रहा है कि आपका ये जीवन कितना आया न कोई रह रहा, आखिर मरना बा। इस संसार में जो आया है मरेगा, राजा रंग फकीर कोई तो रहेगा नहीं। लेकिन मरने के बाद आप कहाँ जाओगे? यहाँ तो आपका घर है, गांव है, पता है, कहीं खो गए तो ढूंढ के पहुँच जाओगे। लेकिन ये मरने के बाद भी तो कहीं जाना है आपको, यहाँ तो रहना नहीं है, रहना नहीं, देश बिगाना है। तो यहाँ से जाने का स्थान खोजना है। कहना वो स्थान गुरु के झोली में है। आप गुरु के झोली में जाके गिर जाइए, वो स्थान में उठा के पहुँचा देगा। उसी का नाम है सद्गुरु साहेब सतनाम। राम कृष्ण बलराम घनश्याम ये सब उसी के नाम हैं। अनंत नाम है परमात्मा के बंधु।
अनंत नाम में से कोई एक नाम आप गांठ बांध लो। आप लोगों को भूलने की बड़ी आदत है। जब दुख आता तो हे राम हे राम हे राम, और जब सुख आता तो भूल जाते हैं। गांठ बांध के रखिए फूंट में कि ऐसे हाथ लगे थे कुछ भुलाया नहीं, अरे नाम लेने के लिए भूले। गांठ बांध के रखिए कि नाम लेना है। नाम अगर लेते रहेंगे आपका काम बनता रहेगा और बन करके एक दिन पूर्ण हो जाएगा। और पूर्ण क्या होता है? इस जगत में पूर्ण सिर्फ परमात्मा है बंधु। परमात्मा ही पूरा है और बाकी सब अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि चाहता है हम ठीक से रहूं लेकिन बेठीक हो जाता है। मैं चाहता है कि मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूं लेकिन बीमार हो जाता है। दादा मैं हमेशा अमीर रहूं लेकिन गरीब हो जाता है। कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं गरीब हो जाऊं। एक फकीर को छोड़कर वही गरीब होता है, तन से, मन से, धन से। जब वो गरीबी स्वीकार कर लेता है तब वो फकीर होता है। जब फकीर होता है तो दुनिया का बादशाह होता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान के। तो वो उसकी एक नियामत है। नियामत के अंदर दया, रहम, करम सब समाहित है। तो नियामत से आपका जीवन बना है। आप नियामती हैं। जब नियामत उतरती है परमात्मा के, एक भजन थी पहलवान गाते थे यार, गुरु ने पठायो चेला नियामत लाना हो, हाट बाजार के पास न जाना झोली भर के लाना हो। गुरु ने पठायो चेला नियामत लाना, कि हाट बाजार में ना जाई कैसे झोली भर के ले आया। कहे कुआं हाट बाजार, कुआं के पास न जाना, तालाब के पास न जाना और वो गगरा भर के लाना। तो इस तरह के नियामत शब्द, ये परमात्मा आप नियामती हैं, इसलिए आपको नियम से रहना चाहिए। आपको परमात्मा का सुमरण करना चाहिए। नियामत क्या है? माँ के पेट में कोई हाड़ मांस नहीं रखा हुआ था, 1 mm का पत्थरी गढ़ती है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। 4 किलो का 3 किलो का बच्चा मालिक ने बनाया, अंदर कहाँ से लाया हाड़, कहाँ से लाया गठरी, कहाँ से बनाया मोटरी, कहाँ से आप आए, इसने आपने कभी ध्यान दिया है? नहीं दिए हैं। आप बहुत बड़े कर्ज खोर हैं। इस कर्ज को आपको चुकाना है तो आपको प्रभु का नाम लेना है। ये सब के सब कर्जे में दबे हैं, लेकिन हर बार वादा करते हैं कर्जा चुकाने का, और हर कर्जे के ऊपर एक कर्जा, एक कर्जे के ऊपर एक, इस तरह से 84 लाख जोनियों में घूमते 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 एक बार आते हैं फिर मनुष्य शरीर में, और फिर यहाँ फिर कौल करार करते हैं कि हे प्रभु मैं आपका सुमरण करूँगा, भजन करूँगा। फिर यहाँ आकर के सुमरण भजन ताके पे रख देते हैं, और इसके बाद फिर हाय संतार, हाय धन, हाय घर, हाय बेटी, हाय माई, हाय मेहर, हाय दुकान, हाय मिल, हाय फैक्ट्री। और जब खून कम कर देता है तब दौड़ते हैं डॉक्टरों के पास, तो खून कहाँ से आएगा? किसी की शरीर से निकाला जाएगा, ग्रुप मिलाया जाएगा। डॉक्टर साहब फैक्ट्री बनल ये कतो। अमेरिका, चीन, जर्मन, जापान बहुत विकसित देश हैं। हमारा भी देश विकसित है, लेकिन किसी देश में कहीं बनी है फैक्ट्री खून बनाने की, या खाना पचा करके पेट में डालने की कोई मशीन बनी है जो खाना पचा के पेट में डाले? पका के तो बनी है, लेकिन पचा के नहीं डालेगी। पचाने की मशीन आपके अंदर है। गाय भैंस है तो भूसा खाती है, और भूसा खाती है और पचाती है, पच जाता है। बताइए वो 10 कुंटल का, 5 कुंटल, 8 कुंटल की गाय भैंस होती है, अब भूसा खाती है। भूसा अतु दूध घी फल फूल खात बाड़ा, हो सकत बार उन्हनों के पचा जात बाड़ा, मुर्गी मछली फलान ढेकान कुल, तो उन्हें पर तोहर वजन 5 कुंटल ना भैल। 5 कुंटल हो जाएगा तो उठू बैठना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा ज्ञान की बात है बंधु, हम प्रेम से बोलते हैं, हम किसी के साथ नहीं, हम तो सब जगह रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी जाति योनि में है तो हम वहाँ नहीं हैं, वहीं तो सब रहता है। साहब ने कहा है कि जानो सर्वरूप भगवान। हमारे मालिक ने तो हमको ऐसा ज्ञान ही दिया कि वैसा ज्ञान किसी को मिला ही नहीं होगा। उन्हें कहा इस संसार में सब जगह तुम हमको देखो और उसमें से सुजान ढूंढ के निकालो,
सुजान जो हमारा जन हो, सुंदर जन हो, जो मालिक का जन हो, जो मालिक का नाम लेता हो, टूटे फूटे भावों से जो ही वो गाता है, क्यों हनुमान चालीसा चढ़त बा, क्यों शिव चालीसा पढ़त बा, क्यों दुर्गा चालीसा पढ़त बा, क्यों ब्रह्म गायत्री जपत बा, क्यों जो तो न शिव चर्चा में नाचत बा। नाचो, कहीं भी नाचत नाचत परमात्मा में नाचो, बस वो सुजान है, उसमें सुजान शब्द लगा है। तो संतों ज्ञान की सबसे बड़ी विचारधारा है। और आप हमारे बीच में एक प्रभु परमात्मा सबके बीच में बैठा है। एक है धागा नाम का सब घट मनिया माल, फेरत हैं सोई संत जन सदगुरु नाम गुलाल। एक धागा परमात्मा का है भाई, जो परमात्मा हमारे अंदर बैठ के बोल रहा है, आपके अंदर वही बैठ के सुन रहा है। परमात्मा दो नहीं है, कहीं दो नहीं है, एक है। और उस परमात्मा से जितने जीव चराचर जगत में पेड़ वनस्पति जो भी है, सब में ईश्वर व्याप्त है। हम उस ईश्वर की बंदगी करते हैं और उसका सुमरण करते हैं, उसका ध्यान, उसका जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोली सदगुरु भगवान की जय। ध्यान दीजिए, इतनी के लिए हमारा जीवन मिला है। मनुष्य जीवन का बड़प्पन क्या है, बस इतना ही है। और बाकी आपसे बढ़िया भोग, आपसे बढ़िया विचार, एठे चिड़ई खतौना बनाव ले, वैसन तू ना बनाए पैला। पहलवा बबुरोन पर बनावे कुल, अब तो ना लौकल, वैसन तू मरी जइबा, सियत सियत ना सी पैबा। तो आपसे ज़्यादा कलाकार दुनिया में और जीव हैं। तो हमको यही कहना है कि मनुष्य शरीर मिला है खतौना बनाने के लिए नहीं, मनुष्य शरीर बना मिला है भजन करने के लिए। आपने भजन किया नहीं, खाली वो संसार 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 करके फिर संसार में बार बार आए और गए, बार बार आए और गए। ये आने जाने का क्रम इसी तरह लगा रहा है। सवाल हमें भी दुख होता है जब हमारे लोग दुखी होकर आते हैं हमारे यहाँ, तो हमको बहुत कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है क्योंकि हमने इतना बढ़िया ज्ञान अमृत पिलाया, इतना बढ़िया आनंद बताया, लेकिन ये पता नहीं इसके गले क्यों नहीं उतरा, वो पिया ही नहीं। हमने जो सतनाम पिलाया वो तो पिया नहीं इतनी, इसने तो बस खाली वह आँव माँव पड़ा इधर उधर। और नहीं तो लोगों के सामने हमको जलील भी करते हैं, कहा करे तू ये सतनामी हो यार, तुम भी झूठ बोलते हो, तो लगता है तेरा बाप भी झूठे बोलता होगा। सतनाम कह रहे हैं, एक सतनाम सत्य पर रहने का स्थान है, और उसने घोंट घोंट पिलाए। सतगुरु साहिब की निबैदाई घोंट घोंट में घोर पिलाई है, वो घोंट घोंट के पिलाया उन्होंने। और पीने के बाद भी हम अभी भी मरने वाले हैं, अभी हम बीमार होने वाले हैं। अरे लानत है यार ऐसी बीमारी को और ऐसी मौत को। सलाम न करे वो मौत तो कैसा फकीर और कैसा सतनाम। ये तो हम लोग दिखाने के लिए दुनिया में आए भैया, कुछ दिन दिखाएंगे फिर अपना मुंह मोड़ेंगे और इधर से उधर चले जाएंगे। शरीर तो छोड़ना ही है, रहना तो है नहीं। लेकिन ये थोड़ी है कि पशु जैसे हाथ पांव पटक के अस्पताल में जाके चिराए के पढ़ाए के नोचाए के मरेगा। लानत है ऐसे सतनाम को। अरे ऐसे ही ध्यान करेगा, एक टाइम आएगी और एक बार आऊँ करेगा बस पाँव हो जाएगा उसका, न कुछ लगा न बजा न कुछ गया न आया। और मालिक के घर कहाँ जाके मिला? मालिक में मिला। कहाँ है वो? मालिक में बैठा है। मालिक कहाँ है? सर्वेश्वर है, सर्वव्याप्त है, सचराचर जगत जीव प्राणी का स्वामी है। वो सदगुरु है, भगवान है, उसके अनंत नाम है। कितना गाऊं कि वो नाम खत्म हो जाए? नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। शायद सब जगह आपके रोम रोम में उसका नूर विराजमान है। बंधु, आप हर समय कर्जदार हैं प्रभु के। एक रोम आपका है तो परमात्मा का है, एक तिनका अगर आपका है तो परमात्मा का है। इसलिए सब कुछ आपके पास परमात्मा का है, इसलिए आप परमात्मा के बन जाइए। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान। परमात्मा के बन जाइए। परमात्मा के बनने के लिए करना क्या है? बस ये प्रार्थना, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। हे प्रभु मैं आपका बंदा हूँ, मैं आपकी बंदगी करता हूँ। हे प्रभु मुझे अपनी चरण शरण दे दीजिए। बस यही तो करना। और करना क्या?
बहुत ज़्यादा घी दशांग जलाने से भगवान खुश थोड़ी होता है, देवी देवता खुश होते होंगे। तो घीवो चढ़वाना खूनो चढ़वाना, ये काटे देवी देवताओं कहें जब ले मुर्गी बकरी ना चढ़ी तब ले खुश ना हो। ये भगवान जो है ना तो घी मांगता है न तो खून मांगता है, वो तो खाली प्रेम मांगता है। और प्रेम तो आपके दामन में भरा पड़ा हुआ। उस प्रेम का नाम हम नहीं दे पाएंगे, वो प्रेम कैसा है। लेकिन साहब ने कहा है कि प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न चीन है कोई, जा ही प्रेम साईं मिले, प्रेम खावे सो। जिससे सद्गुरु की प्राप्ति होती है वही प्रेम है, और दूसरा कोई प्रेम नहीं। बंधु, संसार में बहुत कुछ है और बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ किया, लेकिन जो परमात्मा ने किया वो कोई ने नहीं किया। बताइए, परमात्मा ने आँख बनाया, क्या जरूरत थी उसको आँख बनाने की? खाली पाथर की मूर्ति बना देता, आँख नहीं बनाता। तो कैसा लगता? लेकिन परमात्मा ने आँख बनाया। परमात्मा ने आँख ही नहीं बनाया, कान भी बनाया, मुंह बनाया, और दांत नहीं बनाता तो कैसा मुंह लगता? दांत बनाया, नाक बनाया, और उसके बाद वो तो बनाया, आप लोगों ने उसमें कुछ और छेद कराया, लगाया। आदमी तो कम, लेकिन औरतें ज़्यादा लगाई। मालिक ने जो बनाया सो बनाया, लेकिन उसमें आप लोगों ने भी बनाया। तो जो परमात्मा ने बनाया उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि वाह परमात्मा, अगर तू आँख नहीं देता तो क्या होता? सोचिए, बिना आँख की शरीर जो है उससे पूछिए कि तेरी क्या हाल है भैया। और सारा चीज़ परमात्मा का है, और हमें हमेशा उस प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। इसीलिए करना चाहिए कि उसने हमको सब कुछ दिया है। अगर वो कुछ नहीं दिया होता तो हम नहीं करते, लेकिन उसने हाथ दिया, पैर दिया, पेट दिया, पीठ दिया, सब दिया, कुछ नहीं छोड़ा है। ऐसा दुनिया की कोई वस्तु नहीं है जो आपके पास उसने न्यौछावर नहीं किया है, सब किया है। लेकिन आप फिर भी उस परमात्मा को अपना एक छोटा सा प्रेम नहीं दे पा रहे हैं। प्रेम से बोली सद्गुरु भगवान। उसने धन नहीं मांगा कभी, उसने तन नहीं मांगा, उसने सिर्फ प्रेम मांगा है। और प्रेम है बस एक बार मौन हो जाओ, 1 मिनट के लिए मालिक के प्रेम में मौन हो जाओ कि हे प्रभु बस अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं। इतना काम अगर कर लेते हैं आप तो इस दुनिया में आपके लिए कोई दुर्घटना नहीं है। अब आरती करे में 2 जने गमछा जरा लो, वो तो धाई दोनों जने का बूता है। वो जब मेहरारू कोनो अचारा धैले तब तो ओकर काम ही खत्म हो जाए। सोचना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो संतों, इस जीवन से हमको बड़े ही पवित्र आचार विचार से रहना चाहिए। पहले कर्म से, वाणी से, विचार से शुद्ध होना चाहिए। उसकी शुद्धता सिखाई जाती है। कभी किसी को गाली मत दीजिए, कभी किसी की बुराई मत कीजिए, कभी किसी से झगड़ा मत करिए। बस इस तरह का अगर भाव हमारे अंदर है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि नवन गरीबी बंदगी सदगुरु का उपदेश, अजय गोविंद साथी कहे छूटे सकल कले। ये नवन हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। नवन गरीबी बंदगी सदगुरु का उपदेश, अजय गोविंद साथी कहे छूटे सकल कलेश। इस तरह से हमारे सारे क्लेश खत्म समाप्त हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है, हमारे अंदर दुष्विचार भरा हुआ है, प्रलोभन भरा हुआ है, दूसरे को हड़प लेना, लूट लेना, हाँ, अच्छी बात नहीं है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान के जय। ये कहने से मन पापी हो जाता है, मन दोषी हो जाता है। इसलिए इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए। सिवाय प्रभु के नाम लेने के और कुछ नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं संकल्प करो कि ये प्रभु तेरे नाम के सिवा कुछ नहीं करूँ, तो कहना और काम कैसे चलेगा? तो नाम के साथ पहले तौलें लोग, तो कहें राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3। उसी तरह राम राम बेटा, राम राम बेटी, राम राम माई, राम राम भैया, राम राम भौजी। राम राम करिए, हर काम करिए, राम राम करिए।
राम राम कहिए, सतनाम कहिए, गुरु राम कहिए, जो कहिए करते रहिए, चलते रहिए, करते रहिए। कौन कह रहा कि दुकान बंद कर दो, कौन कह रहा कि खेती बंद कर दो, कौन कह रहा नौकरी बंद कर दो। अरे यार काम करते रहो, नाम लेते रहो, बिगड़ी सुधर जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी। इतना ही तो बनाना है और करना क्या है। कहना कहीं बन तो नहीं रहा प्रभु, आप कहते हैं, लेकिन बनना है भाई। हमारी तो बनी है, हमारी तो बनी है। मैं तो अपनी बताऊंगा, हम भी ऐसे ही थे जैसे आप लोग हैं, लेकिन हमको मिला, मालिक ने तो बताया और हमने उसी दिन से कस के पकड़ लिया उसको, और पकड़ लिया तो हमारी बनी गई। ये जीवन है ना, जीवन के बारे में मैं बच्चा बहुत दिन से कह रहा हूँ, ये जीवन किसी का होगा मरने वाला, लेकिन ये कभी ना मरने वाला जीवन है। इसको छोड़ देंगे हम भले, लेकिन ये नहीं है कि ये कहेगा कि नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूँ ना, इसको संवरे नहीं है। कल कितने दिन तक 100-200 साल, 1000-200, 10,000, 20,000 साल रहना है तो रहेंगे, क्या करेंगे रह के यहाँ? उख पेरनी है क्या? अब तो उखियो ना बोवाती है। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अरे हमको नाम सिखाना था, हमने नाम सिखा लिया। कोई एक बंदा मिल जाएगा, कोई एक बच्चा मिल जाएगा इसको आगे बढ़ाने वाला, बस हम तुरंत समाधि को चले जाएंगे। बस एक का इंतज़ार है, जिस दिन कोई आया कि नहीं प्रभु हम इसको उस तरह ले जाएंगे जिस तरह आपने ले आए हैं, जिस तरह से सरकार ने लाया था। अगर उस तरह का मिल जाएगा उसी दिन हम अपने आप को छोड़ देंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान ने। इतना बड़ा धन आपके पास है, ये आपका धन बयां कर रहा हूँ, हम अपना धन बयां नहीं कर रहा हूँ। ये धन आपका है, आप इसे फेंक रहे हैं, आप इसको बटोर नहीं रहे हैं, इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं। इसको संसार में हाय संसार करके फेंके जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, नोच। अब मैं कहाँ तक बताऊं कि कितना दोष हो रहा है, कितना घाटा, कितना नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को बचाना है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम 1 मिनट शाम को, 1 मिनट सुबह प्रभु के लिए दे दीजिए, इससे ज़्यादा हम और नहीं मांगेंगे। और 1 मिनट अगर आपका काम न आए तो दूसरा मिनट हमको गाली देने का काम करिए। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कि झूठ बोलता है, लेकिन 1 मिनट कोई दिया नहीं है। अगर पूछोगे तो हम बता देंगे कि 1 मिनट नहीं दिए हो। तो अब सतनाम बोलेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु बूला साहेब की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु गुलाल साहेब की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु विखानंद साहेब की जय। सब संतन की साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब।